नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। एक समय था जब पूरी दुनिया सहित भारत में टाइगर्स की वजूद को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की जा रही थी, लेकिन अब भारत में टाइगर सेविंग को लेकर जो काम किया गया है उसका परिणाम सकारात्मक दिखने लगा है। देखिए रिपोर्ट। आज ग्लोबल टाइगर डे है। इस वक्त पूरी दुनिया में करीब 4200 बाघ बचे हैं। सिर्फ 13 देश ऐसे हैं जहां बाघ पाए जाते हैं। इनमें से 70% बाघ भारत में हैं। मंगलवार को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2018 की बाघ जनगणना की एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की। ये जनगणना हर 4 साल में होती है। उन्होंने बताया कि 1973 में हमारे देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। बाघों की घटती आबादी पर 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में ग्लोबल टाइगर समिट हुई थी, जिसमें 2022 तक टाइगर पॉपुलेशन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। इस समिट में सभी 13 टाइगर रेंज नेशन ने हिस्सा लिया। इसमें भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ पीडियार, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल थे। 2010 में तय किए गए लक्ष्य की ओर भारत तेजी से बढ़ रहा है। 8 साल में ही यहाँ बाघों की आबादी 74% बढ़ी। जिस तेजी से देश में बाघों की आबादी बढ़ रही है, उससे उम्मीद है कि 2022 का लक्ष्य भारत हासिल कर लेगा। भारत में बाघों की आबादी कैसे बढ़ रही है? देश में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जा रहे हैं? कहाँ इनकी आबादी घट रही है? भौगोलिक आधार पर कहाँ कितने बाघ हैं? देश में टाइगर रेंज का एरिया कितना है और पिछले 8 साल में इसमें क्या बदलाव आया है? इस रिपोर्ट में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। 2010 से 2018 के बीच भारत में बाघों की आबादी 74% बढ़ी है। भारत की ग्रोथ रेट 9% से ऊपर की है। इस ग्रोथ रेट से 2022 तक भारत में बाघों की आबादी आसानी से डबल हो जाएगी। देश के 20 राज्यों में कुल 2967 बाघ हैं। इनमें से 1492 बाघ मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में हैं। यानी सिर्फ 3 राज्यों में ही देश के बाघों की कुल आबादी के 50% से ज्यादा बाघ रहते हैं। अगर दुनिया के लिहाज से देखें तो इन 3 राज्यों में बाघों की कुल आबादी का 35% बाघ रहते हैं। 2010 से मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सबसे ज्यादा बाघ रहे हैं। 2010 और 2014 में कर्नाटक बाघों की संख्या के मामले में नंबर 1 पर था। 2018 के टाइगर सेंसस में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आ गया। यहाँ बाघों की आबादी 70% बढ़ी, जबकि कर्नाटक की 68% ग्रोथ रही। 2010 से 2018 के बीच जिन राज्यों में पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा है, उनमें राजस्थान 5वें नंबर पर है। लेकिन राजस्थान की भी ये ग्रोथ इतनी है कि 2022 तक वहां भी टाइगर पॉपुलेशन लगभग डबल हो जाएगी। बिहार में टाइगर पॉपुलेशन 2010 में 8 थी, जो 2018 में बढ़कर 31 हो गई। केरल में 2010 में 71 बाघ थे, जो 2018 में 190 हो गए। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 2010 में 257 था, जो 2018 में 526 हो गया। उत्तराखंड में यह 227 से बढ़कर 442 पर आ गया। वहीं राजस्थान में 2010 में 46 बाघ थे, जो अब बढ़कर 69 हो गए हैं। जिन राज्यों में बाघों की संख्या घटी है, उनमें मिजोरम और छत्तीसगढ़ सबसे प्रमुख है। मिजोरम में 2010 में 5 बाघ थे। 2018 में यहाँ एक भी बाघ नहीं बचा। वहीं छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 2014 में 26 से बढ़कर 46 हुई थी, लेकिन 2018 में यहाँ सिर्फ 19 बाघ बचे। भारत में 2014 में टाइगर ऑक्यूपाइड एरिया 88,558 स्क्वायर किलोमीटर था, जो 2018 में 427 स्क्वायर किलोमीटर बढ़कर 88,985 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। मध्य प्रदेश का पेंच टाइगर रिजर्व और केरल का पेरियार सेंचुरी देश के सबसे अच्छे रिजर्व है। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। भारत में 6 साल में 560 बाघों की मौत हुई। 152 बाघों की मौत का कारण पता नहीं चल सका। 408 बाघों की मौत का कारण पता चला। 55% बाघों की नेचुरल डेथ हुई। 38% बाघों का अवैध शिकार हुआ। 4% बाघ कार या ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए।
देश के कुछ राज्यों में जहां एक और टाइगर पॉपुलेशन घटी है, तो वहीं अधिकतर राज्यों में टाइगर पॉपुलेशन बढ़ी है। टाइगर रिजर्व को लेकर ये एक सकारात्मक पहल है। बाघों की घटती आबादी के बीच ये एक अच्छी खबर है। ऐसे में जो 2022 का लक्ष्य बाघों की संख्या को दोगुना करने का रखा गया है, उसको कहीं ना कहीं भारत पूरा करने की दृष्टि में लगातार प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।